तो यार चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? चलिए, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 101 नंबर से स्टार्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पूछा गया है, देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आप रा कहते हैं, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? चलिए यहाँ पर बताइए, रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? 101 नंबर का आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। और 101 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं रवि सिन्हा, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब रवि सिन्हा आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? और यहाँ पर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, उसका नाम आपको बताना है। हाँ, यहाँ पर देखिए एक्स एक्वेरियन 23, ये 11 से लेकर 24 जून 2023 तक आपका ये हुआ था, सैन्य अभ्यास आपका था, उत्तराखंड में आपका हुआ था। आंसर यहाँ पर लगाएंगे विकल्प नंबर यहाँ पे डी नंबर के साथ, एक्स एक्वेरियन 23, 102 नंबर का यहाँ पर बी नंबर आपका डी नंबर आपका राइट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता कौन बने हैं? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करने का रिकॉर्ड बनाया है? बताइए कौन शहर में बनाया है? तो यहाँ पर आपका जवाब अगर आपका आ रहा है सूरत, है ना, जो कि गुजरात में शहर पड़ता है सूरत आपका, वहीं पर आपका क्या ये रिकॉर्ड आपका बनाया गया है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, पूछा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का जो समारोह है, समारोह का जो नेतृत्व है ये आपका कहाँ पर किया है ना। यहाँ पर देखिए, वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को हर साल मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा, हर साल आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपका मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा 105 नंबर का। हाँ, 105 नंबर का बताया जा रहा है न्यूयॉर्क, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान के लिए सम्मानित किया है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। 106 नंबर का यहाँ पर देखिए कमेंट आ चुका है, कह रहे हैं करण जौहर, बिल्कुल सही है ना। जिनका भी जवाब करण जौहर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभंकर जारी किया गया है? किस नाम का शुभंकर जारी किया गया है, यहाँ पर आपको बताना है। आंसर क्या होगा 107 नंबर का। चलिए 107 नंबर का देखिए कमेंट करना है। हाँ, 107 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है मोगा, मोगा यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में वर्ष 2021 के लिए, हाँ यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा। जून 2023 में ये विचार विमर्श करने के बाद सर्वसम्मति से 2021 का गांधी शांति पुरस्कार के लिए जो चयन किया गया है वो है गीता प्रेस आपका गोरखपुर। आंसर क्या होगा 108 नंबर का आपका सी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर। जानते हो गीता प्रेस बहुत फेमस है, साड़ी वगैरह गीता प्रेस से जानते ही होंगे, दुकान हर शहरों में मिलती है आपको देखने को। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी आपका सही होगा, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताना है हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है? बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा। और 110 नंबर का देखिए कमेंट आ चुका है, वियतनाम, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है?
भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में? चलिए यहाँ पर बताइए 111 नंबर का जवाब क्या होगा? 111 नंबर का बताया जा रहा सी नंबर, भवानी देवी। नाम क्या है? भवानी देवी है। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में पहला पदक जीतकर इतिहास रचा है भवानी देवी। आंसर क्या होगा? भवानी देवी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ 55 अरब डॉलर में, है ना, 55 अरब डॉलर में 500 एयरबस और A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? देखिए 112 नंबर का जवाब सभी लोग कह रहे हैं इंडिगो। बिल्कुल सही बात है, इंडिगो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कौन सी, किस भारतीय एयरलाइन ने? इंडिगो ने। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न बताना है, हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? समझौता किया आपको बताना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा? चलिए भारत से देखिए समझौता किया, आपको बताना है। 113 नंबर कमेंट करिए। हाँ, बी नंबर अमेरिका, बिल्कुल सही है। अमेरिका, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 114 नंबर आपको बताना है, मोटे अनाज के जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया है? एक विशेष गीत गाया है, यहां पर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर क्या होगा? 114 नंबर का कमेंट करिए। फाल्गुनी शाह, बिल्कुल सही है। फाल्गुनी शाह यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। फाल्गुनी शाह, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताना है, हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? हाँ, यहाँ पर बताइए क्या होगा? तेलंगाना बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 सम्मानित किया गया? वो राज्य का नाम है तेलंगाना। राज्य का नाम क्या है? तेलंगाना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है? गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई है किस चक्रवाती तूफान आया और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचा दिया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिपरजॉय। नाम याद रखिएगा, बिपरजॉय यहाँ पर क्या है? नाम है। तूफान का नाम है, चक्रवाती तूफान है। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? देखिए राज्य जल पुरस्कार की बात हो रही है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात हो रही है जो दिया जाता है आपका, और राज्य श्रेणी में बताना है कि प्रथम पुरस्कार किसे मिला है 117 नंबर का। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश, है ना। 117 नंबर का देख लीजिए, सभी का जवाब सही आ रहा है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार। प्रश्न बहुत लोग का हो सकता है राजस्थान सोच रहे होंगे, नहीं, यहाँ पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश याद रखिएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपका, ये लेटेस्ट प्रश्न है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। एमपी, शिवराज सिंह चौहान वहाँ क्या है? मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रतिमाह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? लर्न एंड अर्न, बताइए आंसर क्या होगा? लर्न एंड अर्न योजना शुरू कर दिया है, बताइए कौन सा राज्य है? राज्य ये भी मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, एमपी। अभी चुनाव होंगे ना तो सब योजनाएं शुरू हो जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर से की है? और यहाँ पर बताया जा रहा है 119 नंबर का जवाब यहाँ पर होगा ढाका। ढाका सभी को पता है, बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका है। ढाका क्या है यहाँ पर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की जो शुरुआत है ढाका से किया, याद रखिएगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है।
नेक्स्ट प्रश्न बताइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला लिया है? देखिए करंट अफेयर्स है और सब नया होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही होगी, लेकिन मुश्किल के आगे नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अच्छे से तो कुछ तो याद आपको होगा ही। और 120 नंबर का अगर आपका जवाब भारत आ रहा है तो समझ जाइएगा बिल्कुल सही आंसर आपका है। 121 नंबर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? अब ध्यान दीजिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका है, ठीक है ना, सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया है? ठीक है, गवर्नर ऑफ द ईयर की बात हो रही 2023, और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सभी लोग सही देंगे। 121 नंबर। और यहाँ पर बता रहे हैं शशिकांत दास, जो कि इस समय आपके कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। याद रखिएगा, शशिकांत दास जी को लंदन में सेंट्रल बैंक ने साल 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक कहाँ पे? लंदन में। लंदन का है ये, तो किन्हें दिया गया? शशिकांत दास, जो कि आरबीआई कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक की बात हो रही है, और महानिदेशक की जब हम बात करते हैं, हाँ, तो इन्हें मतलब संभाला, मतलब किसने संभाला है? उनका नाम है नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल याद रखिएगा। आप कहेंगे नितिन अग्रवाल हैं कौन? तो देखिए, भारतीय पुलिस सेवा जो आपकी होती है ना, आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी आपके थे, है ना, उन्हीं को यहाँ पर सीमा सुरक्षा बल, जिसे आप बीएसएफ कहते हैं, उनको नए महानिदेशक के पद में कार्यभार दे दिया गया है। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है? ईट राइट स्टेशन थोड़ा अजीब नाम है, लेकिन सम्मानित किया गया है, और उसका नाम क्या है बताइए। 123 नंबर। असम गए हैं? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है, और असम का दिसपुर से फेमस शहर आपका वहाँ का गुवाहाटी का है। ठीक है ना, तो गुवाहाटी, यहाँ पर आंसर क्या लगाए? गुवाहाटी कहाँ पे पड़ता है? असम में ही पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया ना, पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए है क्या चीज़ ये? यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जो आपका है के द्वारा ये सम्मानित किया गया है कि वहाँ पर खाना पीना वगैरह बहुत अच्छे से, वैसे भी आजकल रेलवे स्टेशन में खाना उतना अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ का बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया है। इसका बहुत अच्छा बनाया होगा। सारी चीज़ें हैं गुवाहाटी का। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया है? आंसर क्या होगा बताइए। चलिए 124 नंबर। कोरोना फैलाया किसने था? चाइना ने। तो अमेरिकी सीनेट ने एक नए कानून को मंजूरी दे दिया, और इसी के तहत चीन को कहा गया कि अब आप विकासशील देश का दर्जा नहीं देगा आपको, है ना। तो आंसर क्या होगा? चाइना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। राजस्थान में कहाँ सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? टॉय ट्रेन समझते हैं क्या होता है? हाँ, टॉय मतलब खिलौना टाइप की होती है ना, शुरू किया है, इसका नाम रखा ही गया है टॉय ट्रेन। हाँ, इसका नाम है टॉय ट्रेन। तो ये आपका है कहाँ पे आंसर शुरू होगा? उदयपुर। उदयपुर के बिल्कुल, हाँ उदयपुर होगा, बिल्कुल सही। 125 नंबर का आपका उदयपुर। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? देखिए पहला आपका ये है 12 जून 2023 को उड़ीसा के शहर, उड़ीसा में आपकी, उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। वहीं पे आपका ये प्रथम खेलो इंडिया जनजातीय खेल राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ और झारखंड के विमेंस फुटबॉल टीम के बीच खेले गए फाइनल मैच में आपका छत्तीसगढ़ की टीम ने झारखंड को 2-0 हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। ठीक है ना, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आपका हुआ है। याद रखिएगा आंसर क्या होगा? झारखंड को हराया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बताइए।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया है? मिशन का नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन और ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश आपको लगा देना है। 127 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? किसे हराकर जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना क्या होगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया है? ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है भारत को हराया है। भारत को हराया है और ऑस्ट्रेलिया जीत गया था आपका। 128 नंबर का देख लीजिए, सभी का आ रहा है ना जवाब, ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलो ये भी प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है आपका। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? हाँ यहाँ पर देखिए सर्बिया के हैं आपके, फ्रेंच ओपन की बात हो रही है। 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये आपके हैं नोवाक जोकोविच है, याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। कौन से देश के हैं? सर्बिया के हैं। सारे देशों का नाम यहाँ लिखा भी है कि कौन किस देश के हैं। 129 नंबर का आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना है? हाँ ये बना है आपका, चौथा की बात करेंगे ना तो अब भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक कौन बना है? ये बना है आपका कौन सा बना? यूएई बना, संयुक्त अरब अमीरात। 130 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की है? बताइए। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? और ये याद देखिए, ये आपकी योजना जो है ना ये मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। कब शुरू किया था मान लो अगर कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? 15 मार्च 2023 को ये योजना शुरू की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 130 मिलियन डॉलर के ऋण समझौता किया है? 132 नंबर का देखिए बताना क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ पर बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? देखिए 27 साल बाद मिस वर्ल्ड 2023 का भारत में होगा आयोजन, भारत में होगा, बताओ वो भी 27 साल बाद, ठीक है ना? तो आंसर क्या लगाएंगे? भारत। 133 नंबर का आपका बी, याद रखेंगे मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। IQ एयर 2023 के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे प्रदूषित शहर की बात हो रही है और इसमें आपका है लाहौर। लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में सबसे प्रदूषित शहर, बताओ लाहौर क्या सबसे प्रदूषित शहर है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया है? देखिए NIRF एक रैंकिंग जारी करता है और इस संस्थान है ना उसको 5वीं बार बताया गया कि भैया आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। बताओ कौन है? IIT मद्रास। कौन सा है? IIT मद्रास। अगला प्रश्न बताइए। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना है क्या? 136 नंबर देख लीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, तेलंगाना आपका है। अगला प्रश्न बताइए। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम आयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा किया गया है? चलो 37 नंबर बता दीजिए। हाँ ये गुजरात में, कहाँ पे है? गुजरात। हाँ गुजरात, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर। गुजरात वगैरह में वैसे भी आप देखेंगे फैक्ट्री एक्ट्री वगैरह सब वहाँ ज़्यादा लगती है, इसलिए गुजरात याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया है? अब देखिए राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू 15वें नंबर की हैं और इनको एक कौन से देश का था? सूरीनाम। जैसे हर देश का एक सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जैसे भारत का है भारत रत्न है, उसी प्रकार एक सूरीनाम देश है
वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? ये जो लिखा हुआ है आपका, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो बस सूरी नाम आपको ऑप्शन क्या करना है? टिक कर देना है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके नगद निकासी की सुविधा शुरू कर दी है? देखिए, अपने एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके, मतलब एटीएम पर यूपीआई का उपयोग करके, अच्छा यूपीआई समझते हैं क्या होता है? जैसे बार कोड है, क्यूआर कोड है, आप उससे यूपीआई के थ्रू, है ना, यूपीआई आईडी होती है उसके थ्रू पैसे ले सकते हैं। अब आजकल तो क्रेडिट कार्ड में भी यूपीआई सिस्टम चालू हो गया है। तो चलिए, यूपीआई की अगर प्रयोग करके पूछा गया था निकासी की सुविधा शुरू कर दी है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे मतलब शुरू कर दिया है। बाकी बैंक अभी नहीं किए, चलो कोई बात नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा कर दिया, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने की घोषणा की है? और वो गांव कौन सा है बताइए? देखिए, ठाणे जिला का भिवंडी, है ना, भिवंडी में। तो यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? महाराष्ट्र में पड़ता है। 140 नंबर क्या होगा आपका? ए नंबर वाला राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, चलिए 141 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? 141 का देखिए आपको कमेंट करना है, और ये आपका है पाकिस्तान। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 खिताब जीता है? पाकिस्तान यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष आपका चुना गया है? किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया? 142 नंबर बताइए। तो 142 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर होगा त्रिनाद और टोबैगो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर, है ना, यहाँ बताइए अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? यहाँ पर देखिए 143 का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए 143 का आपको कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। और 143 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है आपका यहाँ पर ए नंबर होगा, अहिल्याबाई होलकर नगर। अहिल्याबाई होलकर नगर 143 नंबर का आपका ए नंबर राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर आईपीएल 2023 का खिताब 5वीं बार जीता है? 144 नंबर का जवाब क्या होगा? 144 नंबर का यहाँ पर जवाब होगा आपका गुजरात टाइटंस। क्या होगा? गुजरात टाइटंस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर बताइए ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए हैं? 145 नंबर आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है? इनका नाम आपका चमन लाल। अगला प्रश्न बताइए, चलिए यहाँ पर 146 को देखिए जवाब देना है। पूछा गया, मलेशिया मास्टर सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय कौन बने? यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है 146 नंबर। 146 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी HS प्रणय। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीता है? सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीता है उसका उनका नाम क्या है? गंगूबाई काठियावाड़ी। 147 का आपका बी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए और बताइए 148 नंबर का जवाब क्या होगा? और उनका नाम है दामोदर मौजो। ठीक है ना, दामोदर मौजो। चलो आगे बढ़ते हैं, यूएई में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है ना? किसे शामिल किया गया आपको बताना है। ये शामिल किया गया है आपका मुकेश अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर ऐरावत को किस स्थान पर रखा गया है? ऐरावत को बताइए किस स्थान पर रखा गया है? 150 नंबर में। तो 150 नंबर का बताया जा रहा है 75वें स्थान पर रखा गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर। मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए 14वें आपके अध्यक्ष हैं, कहाँ के अध्यक्ष हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, उनका आपको नाम बताना है। नाम क्या है? आसान प्रश्न है, उम्मीद है जवाब सभी लोग सही देंगे।
और यहाँ पर जवाब आ चुका है अजय बंगा, बिल्कुल सही जवाब है अजय बंगा। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है। मई 2023 में मोदी जी ने यात्रा कहाँ पर की है आपको बताना है, राइट आंसर बताइए। जापान की किया है, ऑस्ट्रेलिया किया है, या पापुआ न्यू गिनी किया है, उपरोक्त सभी किया है। 152 नंबर का कमेंट करिए सभी लोग। तो यहाँ पर सभी हैं, जापानो किया है, ऑस्ट्रेलिया की भी किया है, पापुआ न्यू गिनी का भी किया है, यानी उपरोक्त सभी वाला आपको आंसर लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया है बताइए। 153 नंबर का देखिए कमेंट करना है। तो ये आपका किया गया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य है, आपका प्रदेश है, श्रीनगर में वहां पर हुआ है। कहाँ पर, श्रीनगर में। 153 नंबर का आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। देखिए देश का मतलब आपको बताना है आंसर क्या होगा। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। 154 नंबर का देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है 154 नंबर का फिजी, बिल्कुल सही जवाब है। फिजी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिजी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ कर बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य कौन सा बना है आपको बताना है। 155 नंबर का जवाब क्या होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं एमपी, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर 156 नंबर आपको जवाब देना है। क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी जो है किसे सौंपा गया है। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। क्वाड लीडर समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपा गया है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है भारत, है ना। देखिए भारत में होगा क्वाड शिखर सम्मेलन में की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। याद रखिएगा 2024 में जो क्वाड शिखर सम्मेलन होगा वो कहाँ पे होगा, भारत में होगा। क्लियर हो गया। हाँ देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। क्वाड जिसे हम चतुर्भुज पहल कहते हैं, ठीक है ना, चतुर्भुज पहल भी कहते हैं, याद रखिएगा क्वाड। अच्छा बताइए क्वाड में कौन कौन से सदस्य हैं देश के। अगर हम सदस्यों की बात करते हैं क्वाड में, तो क्वाड के अगर हम बात करते हैं, क्वाड का मतलब चतुर्भुज, मतलब 4 तरीके से कह सकते हैं, चतुर्भुज पहल कह सकते हैं। और इसमें जो देश है ना वो आपके कौन कौन से याद रखिएगा। भारत है आपका, अमेरिका है आपका, ऑस्ट्रेलिया है और जापान, ये चारों देश हैं। चारों देश आपके जो ऑप्शन में दिए गए हैं सभी के सभी आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है। चलिए 157 का देखिए आंसर हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं और ओखा, ओखा बता रहे हैं, देख लीजिए सभी कह रहे हैं एनएससीपी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है ना। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। देखिए ये आपका क्या ना कि द्वारका जिले में आपकी जगह पड़ती ओखा। ओखा है कहाँ, गुजरात में, ये सब गुजरात के शहर हैं, तो गुजरात में पड़ता है ओखा, याद रखेंगे ना ओखा। चलो अगला प्रश्न बताइए। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। और भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास जो है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आपका हुआ 14 से लेकर 19 मई 2023 तक आपका हुआ था ये। तो आंसर क्या लगाएंगे, समुद्र शक्ति 2023, विकल्प जाएगा डी नंबर के साथ। 158 नंबर का डी जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा किया है। कहाँ पर किया आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है ऊना,
ऊना, दोस्तों याद रखिएगा, ऊना जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अत्याधुनिक एथेनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से हरी झंडी आपकी मिल चुकी है। याद रखिएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना ऊना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 108 नंबर बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, चलिए 108 नंबर देखिए आपको कमेंट करना है। पूछा गया, किस देश की कौमी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? 160 नंबर। तो 160 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है नेपाल। नेपाल देख लीजिए, सभी का जवाब आ रहा है। चलो अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में नामित किया है? देखिए 26 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, है ना, ये जो आपका दिवस घोषित किया है उसका नाम है विश्व सतत परिवहन दिवस। विश्व सतत परिवहन दिवस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत और श्रीलंका, भारत और फ्रांस लिखा, भारत और फ्रांस के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दे ला लीजन ऑफ ऑनर, देखिए ये आपका फ्रांस का क्या सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा है? सेवेलियर दे ला लीजन द ऑनर। ये किसे सम्मानित किया गया है? 162 नंबर का आपको जवाब देना है और बताया जा रहा है एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। 162 नंबर का डी आपका सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया है? उस पोर्टल का नाम क्या है? 163 नंबर आपको बताना है, उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है संचार साथी। संचार साथी एक ऐसा पोर्टल है कि अगर आपकी मोबाइल वगैरह या स्मार्टफोन को प्राप्त करना है तो ये पोर्टल है, खो जाता है तो यहाँ से इस माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। संचार साथी यहाँ पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न बताइए, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? 64 नंबर का देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे हैं अमरोहा का ढोलक, महोबा गौरा पत्थर, मैनपुरी का तारकसी, सब है, सबे खुश हैं, ऊपर एक सभी मार दीजिए फिर, है ना। अगला प्रश्न बताइए, 65 नंबर बताना है। पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किस नाम से किया है? उसका नाम है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ, माई लाइफ, मेरी लाइफ कहाँ है? मेरी लाइफ कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए होगा। 165 नंबर बहुत लोग बी मार रहे हैं, बी नहीं, लाइफ टाइम नहीं, मेरी लाइफ। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 166 नंबर आपको बताना है। और देखिए पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? देखिए भारत का पहला शहर कौन बना है आपको बताना है, यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए भारत का पहला शहर आपको बताना है कौन बना है। 166 नंबर बता रहे हैं, भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत के 82वें और तेलंगाना राज्य के 6ठे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कौन बने हैं? आंसर बताइए। और यहाँ पर आंसर होगा, क्या होगा बताइए। एक 168 नंबर का देखिए, यहाँ पर जो प्रणीत उपल्ला लिखा हुआ है ना, इनका नाम है वी प्रणीत कहिए। ये मात्र 15 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के खिलाड़ी हैं? 15 वर्ष के खिलाड़ी हैं और इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब हासिल कर लिया है, याद रखिएगा, है ना। भारत के 82वें और तेलंगाना के 6ठे ग्रैंड मास्टर बने प्रणीत उपल्ला, याद रखिएगा, प्रणीत नाम याद रखिएगा, बस आपको याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया है? सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? आंसर क्या होगा बताइए। देखिए अब ये प्रश्न काफी कंफ्यूज कर रहा होगा आपको, है ना। 168 नंबर कह रहे हैं तपन 168 नंबर का ए नंबर कैसे हो जाएगा? ये तो आपके प्रवीण सूद हैं, प्रवीण सूद हैं, प्रवीण सूद, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? कहाँ पे तूफान आया था? बंगाल की खाड़ी में।
उसका नाम जो है मोचा है। किसने नाम दिया था? ये मोचा है कि मोखा है ना? मोचा सही तो है, मोचा ही है। तो मोचा जो है ये नाम दिया गया है, यमन देश है क्या? 169 नंबर का बिल्कुल सही है, यमन देश बिल्कुल सही बताया गया है। अगला प्रश्न बताइए 170 नंबर। किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, आंसर क्या होगा? कह रहे हैं 170 नंबर बताइए। एक सौ सत्तर नंबर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है ना? अच्छा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको कमेंट बताना है, कमेंट करके बताना है ना? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू है क्या? है ना? ये आपको कमेंट करके बताना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है क्या, ये आपको बताना है कि यही है कि नहीं है, कि कोई दूसरे हैं। है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? चलिए 171 नंबर का देखिए जवाब देना है, और यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग। यहाँ पर कह रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दिया है? कवर पेज पे बताओ जगह दिया है, भारतीय अभिनेत्रियों में से किसने दिया है? टाइम मैगजीन ने दिया है, और अपनी कवर पेज पर जगह दिया है, फोटो वोटो छपी होगी। और उनका नाम है दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री है आपकी, भारतीय अभिनेत्री है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर राइट आंसर आपका होगा। हाल ही में कहा सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका विशाखापट्टनम में। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 सम्मानित किया गया है। 174 नंबर का आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न देखिए 175 नंबर पूछा गया है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज का मतलब 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड हाल ही में बनाया गया है। मतलब 13 गेंदों में 50 रन बना दिए गए, अर्धशतक का मतलब 50 रन। और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल है कि विराट कोहली है कि पृथ्वी शॉ है कि रोहित शर्मा है? 175 नंबर का आपको कमेंट करना, और कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल है। यशस्वी जायसवाल बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। 175 नंबर का आपका ए नंबर होगा, यशस्वी जायसवाल। मतलब 13 गेंदों में अर्धशतक बना दिया, सबसे तेज। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो दान देने की घोषणा की है? किस देश ने यूक्रेन को, मतलब यूक्रेन को दिया गया विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टार्म शैडो, बोले भैया हम दान कर देंगे, वैसे भी यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को बताइए कौन सा देश दिया होगा? आपके आइडिया लग रहा होगा कौन सा देश दिया, दे सकता है, बताइए। देने को तो अमेरिका भी दे सकता है ना? तो किसने दिया है बताइए? ये आपका दिया ब्रिटेन ने दिया, याद रखिएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आपका है लियोनेल मेसी। कहाँ की है? अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना की है ना? 170 नंबर का यहाँ पर जवाब जो आपका आ रहा है ना, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है, लियोनेल मेसी। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न बताइए। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया? 178 नंबर का बताया जा रहा है पंजाब, 5 नदियों की भूमि पंजाब। 178 नंबर का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है? कि कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए जो डीजल वाली गाड़ियां हैं ना, उनमें प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है कि इतने ईयर तक इनमें प्रतिबंध लगा दो, जिसके बाद डीजल गाड़ी को बेच दो, अब आज के बाद नहीं चलाई जाएगी। तो बताइए कौन सी ईयर पे प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है? 179 नंबर आपको बताना, ये आपका 2027 तक है ना? 2027 तक, 2027 याद रखिएगा, है ना? 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी तो होंगे, तो याद रखो उत्तर प्रदेश में
जब यूपी के चुनाव होंगे तो हो सकता है 4 पहिए वाले डीजल वाहन सब बंद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? ये आपका है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को, मतलब ये मंदिर का नाम पहले सुन लीजिए, तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर, राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया गया है कि राष्ट्रीय महत्व का मंदिर कहलाया जाएगा घोषित करने का। कौन से मंदिर को? तुंगनाथ मंदिर को। किस राज्य के? बताइए कौन से राज्य में? ये तुंगनाथ मंदिर कहाँ पर है? 181 नंबर कह रहे हैं, बी नंबर, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, याद रखिएगा, तुंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? 182 नंबर आपको बताना है, और 182 का आंसर आपका हो जाएगा प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट संजय। अगला प्रश्न बताइए, 183, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए, बच्चों के लिए है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला कौन सा राज्य बना है बच्चों के लिए? 183 नंबर कह रहे हैं गुजरात सरकार। गुजरात ऑप्शन भी तो नहीं दिया है। बताइए इसका आंसर गलत है आपका, गुजरात नहीं होगा। और बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वैसे गुजरात तो है, गुजरात तो ऑप्शन नहीं दिया है। 183, ये है आपका डिजिटल, देखिए डिजिटल ना हेल्थ कार्ड, ये उत्तर प्रदेश है आपका। कौन सा बना है पहला राज्य? उत्तर प्रदेश बना है डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला, है ना। देखो अब इसमें एक प्रश्न, बनाने वाला राज्य कौन बना है ना, बनाने वाला राज्य कौन बना, याद रखिएगा। और इस प्रणाली को जो लागू किया गया है, जारी किया गया है, वो गुजरात सरकार ने किया है स्कूली बच्चों पे, है ना। लेकिन ये आपका जो है बनाने वाला, अगर हम बात करते हैं पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका याद रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? चलिए, जितने लोग बाद में आए हैं उनका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। चलिए, 184 नंबर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, पहली बार मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में लगभग 1500 साल पुरानी एक रॉक पेंटिंग 2000 साल पुराने जलप्रपात और आधुनिक समाज के होने के साथ मिला है। आंसर लगाना पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश, एमपी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? किस देश ने शुरू किया है? 185 नंबर, और आंसर होगा म्यांमार। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उच्च शिक्षा संस्थाओं के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? और 186 नंबर का बताया जा रहा है इस पहल को केरल ने, है ना, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए इस रैंकिंग ढांचा स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा है? केरल। आंसर जाएगा ए नंबर के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दिया है? किस जिले में बताइए, जिला पूछा गया है। 187 नंबर, और जिले का नाम है ललितपुर, जो कि झांसी के आगे पड़ता है। अगला प्रश्न बताइए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? 188 नंबर का कमेंट करना है। कह रहे हैं उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी वहां के कौन है? सीएम है आपके। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद कहाँ आयोजित हुआ? 189 नंबर का आपको कमेंट करना है, और ये आपका हुआ है बर्लिन। बर्लिन कहाँ? जर्मनी। अगला प्रश्न बताइए, 190 नंबर आपको बताना है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है। 190 नंबर आपको बताना है, और 190 नंबर का बताया जा रहा है कोच्चि। बिल्कुल सही जवाब है, कोच्चि यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका,
191 नंबर बताना है। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहां पर आंसर आपका हो जाएगा दलाई लामा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलाई लामा। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 192 नंबर बताइए। ये आपको अध्यक्ष बताना है परमाणु ऊर्जा आयोग के। अजीत कुमार मोहंती, जिनका भी जवाब आ रहा है अजीत कुमार मोहंती, बिल्कुल सही जवाब है। और नेक्स्ट प्रश्न बताइए, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। कौन सी कंपनी है? उसका नाम है आरवीएनएल यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड, आंसर जाएगा बी नंबर के साथ। अगला प्रश्न बताइए, 20 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसकी प्रतिमा का? महात्मा गांधी की प्रतिमा का। कौन शहर में? जापान में कौन शहर में किया है ये आपको बताना है। और आपको आंसर आ चुका है। 194 नंबर का बताया जा रहा है। हिरोशिमा और नागासाकी आपने नाम सुना होगा। आइटम बम छोड़े गए थे, परमाणु बम छोड़े गए थे, सभी को पता है। पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945, फिर इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में। ये सभी को आपको पता होगा। 2 परमाणु बम जापान में छोड़े जा चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? उनका नाम है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। उन्हें त्रिपुरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है ना? यहाँ पर आपको बताना है कहाँ पर किया है। चलिए यहाँ पर बताइए। 196 का देखिए जवाब आ चुका है, रांची झारखंड। ये 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा 15वें नंबर की है। जन्म स्थान की बात करेंगे तो इनका आपका है क्या बोलते हैं, उड़ीसा। अगला प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? भारत पे की जगह 197 का देखिए आपको बताना है और बताया जा रहा है यहाँ पर मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न बताइए, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? 198 का देखिए बताना है। और 198 का जवाब हमारे बीच आ चुका है और कह रहे हैं ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में पाकिस्तानी मूल के किस प्रसिद्ध कनाडाई लेखक और पत्रकार का निधन हो गया है? 199 नंबर बताइए। और 199 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 होगा तारिक फतेह। तारिक फतेह उनका क्या है, नाम है। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया है? और यहाँ पर बता रहे हैं सभी लोग, जवाब आ गया है, कह रहे हैं यहाँ पर TELEOS-2 है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर आपका सही है। हाँ, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। तो चलिए इस तरीके से जो आपकी ये सीरीज चल रही है करेंट अफेयर्स की, डेली चल रही है आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। और अगली क्लास आपकी मॉडल पेपर आपका है, प्रैक्टिस सेट है आपका, जीके जीएस का स्पेशली आपका है। और ये क्लास अगली क्लास आपकी 11 बजे लगी हुई है, लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा, लिंक से जुड़ जाइए अगली क्लास पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सभी को जय हिंद, सभी को।